मेरा नाम अलीशा असलम नूरानी। आज के हमारे प्रोजेक्ट में हम ये बताने वाले हैं कि हम बाहर की चीज़ें ना लेते हुए घर में किस तरह बना सकते हैं। एग्जाम्पल कि हमने एक ब्रेसलेट की कीमत 50 रुपये में बाहर से लिया और वही चीज़ों का सामान लेकर हमने घर में वही ब्रेसलेट को 10 रुपये में बनाया और बाहर बेचा तो हमारा वही 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। थैंक यू। संस्कृती आम्ही ते विविध अशा वस्तू घेतल्या म्हणजेच तोरण रुमालं ह्याचा प्रकार ज्या आपल्या घरामध्ये सण होतात त्यासाठी सुद्धा आपण उपयोग करू शकतो। बाहेर बघायला गेलं की 400-500 रुपयाला ह्या वस्तू भेटतात आणि ते आणि जर त्या सामानासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या आपण घरी आणून जर म्हणलं वगैरे तर आपल्याला प्रॉफिट होतो। माझे नाव पार्थ प्रसन्न। आपण दिवाळीला कंदील घरच्या घरी बनवून लावू शकतो आणि रुमाल आपण गणपती दिवाळी टाकांवरती टाकायसाठी पण आपण त्याचा उपयोग करू शकतो। मोत्याचे वेगवेगळे हार ब्रेसलेट हे पण बनवू शकतो। माझे नाव पूर्वी सुनील फुलेकर आहे। आता मी इथे तोरण बनवलेलं आहे। तोरण बाहेर जर आपण घ्यायला गेले तर ते 500-550 रुपयाला भेटतं आणि जर घरी बनवलं तर साधारण खर्च 100 किंवा 50 रुपये येतं आणि जर ते आपण विकलं 300-200 रुपयाला पण विकू शकतो। आणि सॉक्स आपण हे लहान मुलांना बनवलेलं आहे, ते आपण विकू पण शकतो, 200-300 रुपयाला विकू शकतो। इस प्रोजेक्ट से हमें ये समझ में आता है कि हर लड़की पढ़ी हुई नहीं होती, तो वो अपने हाउसवाइफ कुछ लड़कियां होती हैं वो घर में ये सामान किस तरह बना सकती है एंड अपने पाँव पे किस तरह वो खड़ी रह सकती है, अपने आप पर वो किस तरह आत्मनिर्भर हो सकती है, जिससे ये सामान बेच सकते हैं। अगर हम बाहर से यही सामान लेते हैं तो हमें वो बहुत महंगे में मिल सकता है, लेकिन अगर हम ये घर पर बनाकर बाहर बेचते हैं तो हमें उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा एंड ये हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपल्याला जर असं व्यवसाय मोठा करायचा असेल की आपल्या हाताखाली 3-4 महिला आपण ठेवू शकतो, त्यासुद्धा आपल्या पायावरती उभं राहून असं मोठं बिझनेस करू शकतात, स्वतःच्या पायावरती उभं राहू शकतात, स्वतःचा व्यवसाय वाढवू शकतात आणि आपल्या सणाला वगैरे अशा वस्तू वगैरे वापरू शकतात आणि आपला बिझनेसही मोठा होईल यातून। आणि बाकीच्या ज्या महिला आहेत घर बसल्या त्या घर बसल्या काही वस्तू बनवू शकतात त्यांचा आदर्श ठेवून वगैरे। हम लोग बाहर से सामान लेते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, और अगर यही सामान हम घर पे अवेलेबल चीज़ों से बना सकते हैं जिससे हमारा घर भी डेकोरेट होगा। अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमने घर पे बनाया और उन्हें भी सिखा सकते हैं कि तुम भी बनाओ और अपने पैर पे किस तरह खड़े रहो।